कि क्रिया खा के कहा ईमानदारी से प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से। अभी एक पवन खेसारी का विवाद चल रहा है। खेसारी जी कहते हैं कि वो अब बुढ़ा गए हैं, तो वही पवन जी कहते हैं कि वो तो अभी सौरिये घर से निकले हैं। तो इस पे क्या कहिएगा? देखिए, इस पे कहना कुछ भी बेकार है। ये लोग जो कर रहे हैं ये बहुत ही घटिया काम है। मनीष कश्यप पागल आदमी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी कोई छोटा मोटा औहदा तो है औहदा नहीं है, लेकिन इनका भी पहचान कम थोड़े है। कहीं घुस जाते हैं, झंडा लहरा देते हैं, तिरंगा भारत का, तनी को बात थोड़े है। इतना हिम्मत रखने वाले कम लोग होते हैं। जो मनीष कश्यप भैया ने कर दिखाया, वो सोचना पड़ेगा बढ़िया बढ़िया पत्रकार को, जैसे उन्होंने किया। भले धक्का मार के निकाला वो, क्योंकि अगर धक्का नहीं मारता तो उसका काला चिट्ठा फट जाता। दोसरा के नाम के मेहंदी रचैबू, सोरा हो सिंगार करी डोली चढ़ी जईबू, कि दिल ना लगई हा अब फेरू जानी हा, कि अब जा 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 जान भूला जई हा। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार शिवेश मिश्रा है। पिछले बार दुबई से आए थे तो इनसे बातचीत हुआ था, और इस बार दिल्ली से आए हैं। कौन सा खास काम करके इस बार दिल्ली से आए हैं? सबसे पहले तो सभी लोगों को प्रणाम, नमस्ते। जो प्यार आशीर्वाद मिलता है वही मिलता रहे हमेशा, ताउम्र रहता ज़िंदगी। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों को। और हम लोग गए थे एक्चुअली 2 कंपनी में रजिस्टर्ड होने। एक तो वेव म्यूज़िक से, और उसके बाद फिर JVK एंटरटेनमेंट का उद्घाटन था, उसमें हम लोगों को बुलाया गया था। बहुत सारे कलाकार गए थे, उसमें हमको भी बुलाया गया था, और साथ में वेव म्यूजिक में भी रजिस्टर्ड हो गए। लगातार आपको वेव म्यूजिक वाले रजिस्टर्ड कर रहे हैं अपने नाम पे, ऐसा क्या बात है? कोई कोई कनेक्शन है क्या? कनेक्शन तो है ही। वहाँ से बहुत सारे गाने गाए, जो कि सैड सॉन्ग हमारा बहुत ज़्यादा हिट गया वहाँ से, वेव म्यूजिक से। और फिर से सैड सॉन्ग का ही बोला गया है। हाँ, पता नहीं, हमारे वेव म्यूजिक के जो ओनर है उनका भी शायद दिल टूटा हो कहीं। इसी वजह से वेव म्यूजिक का ज़्यादातर हम लोग को वो मिला है। अच्छा, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि एक बार फिर से रजिस्टर्ड हो गया वेव म्यूजिक के लिए। अभी एक पवन खेसारी का विवाद चल रहा है। खेसारी जी कहते हैं कि वो अब बुढ़ा गए हैं, तो वही पवन जी कहते हैं कि वो तो अभी सौरिये घर से निकले हैं। तो इस पे क्या कहिएगा? देखिए, इस पे कहना कुछ भी बेकार है। ये लोग जो कर रहे हैं ये बहुत ही घटिया काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या सीखेंगे इन लोगों से? ये लोग अगर मनीष कश्यप भैया अगर गलत करें तो आप लोग क्या सीखिएगा? उन्हीं के पीछे ऑटोमेटिक है। बिल्कुल उसी तरह ये कलाकार हैं, और ये लोग भोजपुरी में हम जैसे छोटे जो भी भाई लोग हैं उनको शिक्षा देने वाले ये लोग हैं। इनको देखकर हम लोग सीखने का काम करते हैं, जिसके वजह से हम लोग चाहते हैं कि ये लोग मिल कर रहें। यही लोग ऐसा करेंगे तो फिर अपने भोजपुरी का तो विनाश होना निश्चित है। देखा जाता है तो एक को ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, तो एक को पावर स्टार कहा जाता है। ट्रेंडिंग स्टार जाके स्टेटमेंट देते हैं कि वो बुढ़ा गया है, तो वही पावर स्टार ऑन स्टेज बोलते हैं कि वो सॉरी घर से निकल गया। ये सब नहीं बोलना चाहिए। खेसारी भैया को भी गलती है। उन्होंने भी चूटी काट लिया उनको, और फिर बोले कि कंट्रोवर्सी हो जाएगा। उनको भी नहीं बोलना चाहिए, और फिर कल होके पवन भैया जवाब दिए, ये भी नहीं करना चाहिए। समझदारी दोनों में इसका मतलब नहीं है। अगर वो गलती की है खेसारी भैया, तो पवन भैया को सोचना चाहिए जाने दो, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो नहीं ना कि कहीं वो लोग अपना स्टारडम मेंटेन रखने के लिए, पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए ऐसा बार बार बयानबाजी करते हो? पता नहीं क्यों बोले अंकल वो, जबकि दोनों तो एक उम्र के ही हैं। तब तो वो भी अंकल ही हुए ना। तो दोनों अंकल लिस्ट में शायद जा रहे होंगे, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा पिन मारते हैं जिससे कि पब्लिक में बौखलाहट हो जाए। कहीं जाने वाले हों तो फिर रुक जाएं। हो सकता है कि अब नए नए लोग भी कलाकार एक से बढ़कर एक आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री पर अपना धाक जमाना चाहते हैं। तो उन लोगों को शायद सोचते होंगे कि नहीं, धाक जमाए, अभी हम ही लोग 5 साल और धाक जमा के रखें। हो सकता है यही हो कहीं, कोई नहीं जानता। अगर देखा जाता है कि थोड़ा सा अगर इन लोगों का कंट्रोवर्सी अगर डाउन होता है, तो कोई नया कलाकार का नाम आने लगता है कि नया कलाकार का गाना हिट जा रहा है, और वैसे में इन लोगों का कंट्रोवर्सी आने लगता है। बहुत सारे लोगों का हिट जा भी रहा है, कलाकारों का जो अच्छा गाएंगे उनका हिट जाएगा। बहुत सारा गाना हिट, मेरा भी हिट गया। तो कहने का मतलब यह है कि खेसारी भैया और पवन भैया ये लोग स्तंभ हैं भोजपुरी के। हालांकि स्तंभ ये लोग नहीं थे। भोजपुरी को अगर लाने वाले हैं तो भरत शर्मा व्यास हैं, मनोज तिवारी थे, और वो तो सांसद में चले गए, रवि किशन साहब। उनके जैसा कौन है भोजपुरी में? अभी भी कोई है? उन्होंने हिंदी में मूवी किया, साउथ में मूवी किया है। इन लोगों के बस की बात करके दिखाए। ये लोग तो
कंट्रोवर्सी एक बार भी रवि किशन का देखें आप कंट्रोवर्सी। भोजपुरी में आप देखिएगा, म्यूजिक खोलिए, लिस्ट खोलिए, तो 10 में से 6 गाने ट्रेंडिंग भोजपुरी के होते हैं पूरे वर्ल्ड में। फिर भी सॉरी, भोजपुरी पूरे को देश में, अवार्ड क्यों पूरे नहीं भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रेंडिंग में होता है तो भोजपुरी में 10 में से 6 गाने भोजपुरी के होते हैं। फिर भी ये विवाद करके भोजपुरी का नाम खराब किया जा रहा है, अपने अपने में कलहता हो रही है, जिसके वजह से हमारा भोजपुरी गर्त में मिलता जा रहा है। मतलब आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही जा रहा है। हाँ, पीछे ही जा रहा है ना, ये लोग अपने चक्कर में पीछे कर रहे हैं। मतलब अगर अपना नाम बनाने के चक्कर। बिल्कुल यही दुनिया है ना। मनीष कश्यप के ऊपर भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, जेपी यूनिवर्सिटी को लेके। मनीष कश्यप भैया के बारे में तो हम लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप भैया हमेशा सच दिखाते हैं, सच तक उनका चैनल भी है। और मनीष कश्यप जो जेपी यूनिवर्सिटी में किए वो बिल्कुल सही था। अभी देखिए वो घुस गए बेहिता, कौन घुसेगा, किसका है मजाल? हमको लगता है 100 में से 5% लोग मजाल वाले होंगे, बाकी 95% अरे यार अंदर कौन घुसेगा। इतना हिम्मत रखने वाले कम लोग होते हैं। जो मनीष कश्यप भैया ने कर दिखाया वो सोचना पड़ेगा बढ़िया बढ़िया पत्रकार को, जैसे उन्होंने किया। भले धक्का मार के निकाला वो, क्योंकि अगर धक्का नहीं मारता तो उसका काला चिट्ठा फट जाता। मनीष भैया सब कुछ वायरल कर देते सामने। इसी वजह से वो मनीष कश्यप को बाहर निकाला और फिर गलती भी मांग रहा है। देखे रिकॉर्डिंग सुने ना। कश्यप जी एक वादा कल ही किए हैं कि जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी जो है उनको चेंज करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। क्या लगता है गलत वादा नहीं कर लिया? नहीं, वो पागल आदमी है। मनीष कश्यप पागल आदमी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वीसी कोई छोटा मोटा औहदा तो है? औहदा नहीं है, लेकिन इनका भी पहचान कम थोड़े है। कहीं घुस जाते हैं, झंडा लहरा देते हैं, तिरंगा भारत का, तनी को बात थोड़े है। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। मनीष कश्यप इज अ ग्रेट पर्सन। अक्सर मेरा ये सवाल आपसे रहता है और इस बार भी है, भोजपुरी में अश्लीलता खत्म होगा या फिर बढ़ेगा? अभी तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ लोग वो पता नहीं पूर्वजों का दिया हुआ है, उसको पकड़ के चल रहे हैं किसी तरह से। इतना था तो इतना हुआ, इतना बचा हुआ है, लेकिन इतना है। इसको ख़त्म सारे लोग करेंगे, जो भी लोग हैं। अगर दर्शक सुनना बंद कर देना तो भोजपुरी को अश्लील गाना लाने वाले शर्म से अश्लील लाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये लोग सुनेंगे नहीं तो कैसे आएगा अश्लील। ये लोग सुनते हैं तभी तो अश्लील आता है ना। अच्छा, एक सैड सॉन्ग हो जाए। हाँ, सैड सॉन्ग क्यों नहीं गाएंगे। एक मेरा गाना आया था, कि दोसरा के नाम के मेहंदी रचैबू, सोरहो सिंगार करी डोली चढ़ी जैबू, अब भूल के सिवेश वाला प्यार के हो जनाजा उठी तोहरा यार के हो जनाजा उठी तोहरा यार के। ये गाना आया। उसके बाद एक और बहुत सारे गाने आए। एक अभी मेरा गाना ट्रेन में वायरल हुआ। दुबई में जब प्रोग्राम करने गए थे तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि रवि किशन भैया भी थे साथ में, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि रवि किशन भैया के सामने कि शिवेश भैया वो गाना गाइए जो ट्रेनिया में वायरल भइल है। ट्रेन में जा रहे थे हम लोग चेन्नई में कार्यक्रम करने, तो ये गाना हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही, ढोलक तबला था ही, शुरू हो जाओ भाई। वो देखे भीख मांगने आई थी लड़की, वो बेचारी गा के जा रही थी तो उसको बैठाए। कलाकार हैं, कैसे रुकेंगे। तो वहाँ गाना हम भी शुरू कर दिए, अच्छे लोग जुट गए, मज़ा भी आया और 10-10 मिलियन व्यूज भी है। कौन सा गाना था? वो गाना था हाँ, घंटों में मिलियन चला गया था, वही अपने पेज शिवेश मिश्रा वाले पर। तो क्या हुआ, वो गाना था कि क्रिया खा के कहा ईमानदारी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से। और इसमें एक चीज़ और हमने मिलाया, जैसे भोजपुरी गाने में ना, हमरा सुने होंगे आप, बहुत सारा सैड सॉन्ग वायरल हुआ। एक सैड सॉन्ग था मेरा, कि दिल ना लगई अब फेरू जानी आई कि अब जा 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 जान भूला जाई हो। कैसे वायरल हुआ? उसमें हम लोगों ने कुछ ना कुछ नया करने का कोशिश किया। और बिहार वाले जो है ना, ये बड़े पागल लोग होते हैं। ये हर जगह कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अब कोई जैसे हेडफोन टूट गया, तो हेडफोन टूट गया तो हम गए सर्विस सेंटर में, दिल्ली पटना दोनों जगह, कहीं ठीक नहीं हुआ, उसको खुद से दिमाग लगा ठीक कर लिए। तो बिहार का काम है। बिहार वाले हेलीकॉप्टर भी तैयार करते हैं। बिहार वाले में एक अलग ही टैलेंट होता है, पता नहीं वो जन्मजात होता है सब लोगों के साथ। हाँ, ये बात तो कहना पड़ेगा। अब मनीष कश्यप भैया वो तो जन्मजाते हैं, उनका इतना हिम्मत किसके पास आएगा? बहुत कम लोगों के पास है। तो ये चीज़ होना चाहिए। उस गाने में हमने हिंदी में लगाया,
हाँ, कि अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से। तब लड़का कहता है कि तोहरा गाँव में आई बुता बोलबू कि ना, हंस के एक लोटा पानी पियबू कि ना, आ जाए लागा बुता तकबू के बारी से, कि सारे सिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से। यही गाना सबसे ज़्यादा वायरल हुआ। अभी होली आ रहा है, जी। होली पे क्या नया करने वाले हैं? होली में ये गाना जो हमको लगता है पारंपरिक है, हिंदी गाना कम बजे लेकिन ये गाना भोजपुरी में, हाँ, कि बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेले। हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार शिवेश मिश्रा थे, जो कि दिल्ली से आए हैं। एक बार फिर से सैड सॉन्ग के लिए इन्हें रजिस्टर कर लिया गया है, अपने कब्जे में कर लिया गया है, और एक बार फिर से इनका धड़ाधड़ सैड सॉन्ग आने वाला है, क्योंकि इनके सैड सॉन्ग को दर्शकों के द्वारा काफ़ी प्यार दिया जाता है और लगातार इनका गाना वायरल होते रहता है। आइए खबरों के लिए बने रहे सच टेक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।